ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो। तानाशाही नहीं चलेगी। देश की शान पहलवानों के साथ न्याय करो। देश की शान पहलवानों के साथ न्याय करो। रणनीति यही है भी, अगर सरकार ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, पद से नहीं हटाया, और तो ये आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। और हमारी जितनी भी खाप पंचायतें हैं सबसे तकरीबन बात चल रही है, और भी जो रह रही है उनसे 2-3 दिन में पूरी क्लियर हो जाएगी। अगर सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी तो हम आंदोलन, जैसे किसान आंदोलन चला था उसी की तर्ज पे वहाँ भी आंदोलन चलाएंगे अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए। देखिए, हम एक टाइम भूखे रह सकते हैं, जब हमने पेट की लड़ाई के लिए 13 महीने लगा दिए, ये तो हमारी इज्जत की खेल है, हमारी बच्चों की इज्जत का सवाल है। इसके लिए तो हम दिन रात क्या सालों में भी लेकर जाएंगे, पता नहीं कितने साल हो जाओ, पर उसको राक्षस को अंदर करा करेंगे और उसको सजा दिलवा के रहेंगे, पीछे हटेंगे नहीं। टाइम लगेगा ना, इसमें 2-4 दिन में ऐसा होगा कि हर एक गाँव का टाइम दिया जाएगा, हर एक गाँव की जिम्मेदारी लगाई जाएगी कि हर एक गाँव क्या क्या जिसको लेकर जाना, फल फ्रूट लेकर जाना, दूध लेकर जाना है या कोई और राशन लेकर जाना है। अब ड्यूटी जल्दी लगने वाली है, आगे प्रक्रिया भी सारी खाप पंचायत जितनी है वो संभालेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ना तो इंसानियत से कोई लेना देना, ना मानवता से कोई लेना देना, ना नैतिकता से कोई लेना देना। इनको तो बस ये लगता है कि कौन इनको चुनाव जिताएगा। तो जो ब्रजभूषण शरण की एक इमेज है, उसकी बाहुबली की, एक गुंडे के तौर की उस इलाके में जो इमेज है, बीजेपी वालों को ये लगता है कि अगर इसको हटा दिया तो उनको चुनावी नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपने भारत के संविधान पे हाथ रख के कसम खाई थी कि आप कानून और संविधान के अनुसार देश चलाएंगे। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जो आरोपी है वो किस पार्टी का है, वो बीजेपी का है या किसी अन्य पार्टी का है, वो किस समाज का है, किस धर्म का, इसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम तो ये अपील करते हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो मन की बात कर रहे थे, 100वीं बार मन की बात कर रहे थे, हमें तो उम्मीद थी कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री उन पहलवानों के मन की बात भी सुनेंगे जिन पहलवानों ने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत के देश का मान सम्मान बढ़ाया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात तो करते रहे, लेकिन देश के मन की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी, पहलवानों के मन की बात बिल्कुल नहीं सुनी। हम बताना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जब ये खिलाड़ी मेडल जीत के आए थे तो आप इनसे बुला के फोटो खिंचवा रहे थे, आप इनके साथ चाय पी रहे थे। आज मौका था कि आप इनके बारे में बात करते और ये स्पष्ट संदेश देते देश को कि भाई किसी बाहुबली की नहीं चलेगी, कानून और संविधान की चलेगी। लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब तक ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक पूरे देश में आंदोलन जारी रहेगा। और अब ये जन आंदोलन बनता जा रहा है। और आज सिर्फ सोनीपत में कैंडल मार्च नहीं हो रहा, आज हरियाणा में सोनीपत के अंदर, पानीपत के समालखा में बहुत बड़ा कैंडल मार्च हो रहा है, हिसार में, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आगे बहुत बड़ा कैंडल मार्च हो रहा है, सिरसा में कैंडल मार्च हो रहा है। तो सब जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। तो सरकार कह रही कि जंतर मंतर पर बैठने से कुछ नहीं होगा, जबकि मामला अब कोर्ट में चला गया है। देखिए, जब हम 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे थे तो उस समय बीजेपी वाले नेता कहते थे कि सड़क पे बैठने से कानून वापस नहीं होते। लेकिन इस किसान कौम ने, इस छत्तीस बिरादरी के भाईचारे ने उन्हीं कानूनों को सड़क पे बैठ के वापस कराया था। और आज आपसे हम ये बात कहते हैं, आपसे ये वादा करते हैं कि जंतर मंतर पे धरने से ही ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी होगी। चाहे सरकार 5 दिन के बाद गिरफ्तारी कर लेना, 10 दिन के बाद गिरफ्तारी कर लेना, लेकिन सरकार को गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। और सरकार ये ना सोचे कि इस पूरे न्याय की लड़ाई को वो जाति और क्षेत्र विशेष का रंग दे के बच जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं बचेंगे। जब ये खिलाड़ी मेडल जीत के लाते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि एक जाति विशेष के लोगों ने मेडल जीता, हर कोई ये कहता है कि भारत के बेटे बेटियों ने मेडल जीता। तो तब जब आज वो भारत के बेटे बेटी न्याय की अपील कर रहे हैं तो उनको एक जाति विशेष का, उनको एक क्षेत्र विशेष का बता के उनके आंदोलन को डिरेल करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं कि एक ही परिवार के जो पहलवान है वो धरने पर बैठे हैं, मेरे के साथ, हरियाणा के साथ साथ पूरे देश के 95%। देखो, मैं कह रहा हूं, चाहे ब्रजभूषण शरण के साथ 99% पहलवान हो, सवाल वो नहीं है। अगर एक भी किसी व्यक्ति ने, एक भी महिला ने अगर यौन शोषण का आरोप लगाया है और उस मामले में ब्रजभूषण शरण के ऊपर पोक्सो के तहत, पोक्सो जैसी गंभीर मामले में FIR हुई है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपके सवाल का एक जवाब देना चाह रहा हूं। मान लो कोई भी व्यक्ति कल को किसी की हत्या कर दे, किसी का अपहरण कर दे और जाके फिर 20,000 आदमी ले जाके कोर्ट में पहुंच जाए, वो पुलिस थाने में पहुंच जाए और ये कहे मेरे साथ 20,000 आदमी है, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ऐसे तो फिर देश नहीं चलेगा। फिर तो हर कोई गुंडागर्दी करेगा, हर कोई 1000, 500, 1500 आदमी लेके वहां पे चला जाएगा और अपने हिसाब से देश चलाएगा। फिर कानून और संविधान की, कोर्ट की क्या जरूरत है? फिर तो गुंडागर्दी से देश चलेगा। तो ये बात ठीक नहीं है, चाहे उसके साथ कितने भी हों। वैसे वो झूठ बोल रहे हैं। इस्तीफा ना देने की बात कही जा रही है कि इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं दोषी नहीं हूँ।
मैं कह रहा हूं इस्तीफा भी देंगे, ब्रजभूषण शरण जेल भी जाएगा। आप देखते रहो, लड़ाई चाहे कितनी लंबी चले। और ये सोनीपत झज्जर वालों ने तो कमर कस ली है। जिस तरीके से किसान आंदोलन में 6-6 महीने का राशन लेके गए थे, अब अपने पहलवान भाइयों बहनों के लिए हम राशन लेके जाना यहाँ शुरू करेंगे। और मैं कल परसों सुन रहा था, बजरंग पुनिया ने भी कहा कि जिस तरीके से वहाँ दिल्ली पुलिस उनको परेशान कर रही थी, लाइट काट दी उनको और तरीके से परेशान किया जा रहा, खाना नहीं आने दिया जा रहा है, तो जैसा उन्होंने बयान में कहा कि भाई तो पक्के घर बनाने पड़ेंगे। तो हम बजरंग पुनिया को, विनेश फोगाट को, साक्षी मलिक को, अन्य सभी पहलवानों को कहना चाहते हैं कि आप चिंता मत कीजिएगा, ये 36 बिरादरी का भाईचारा आपके साथ खड़ा है। वो जो 13 महीने का किसान आंदोलन चला, वो धरती माता की इज्जत को बचाने की लड़ाई थी, और आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने की लड़ाई है। जब अपनी जमीन को बचाने के लिए हम इतना संघर्ष कर सकते हैं, तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए अपना शर्म कटा भी सकते हैं। आजादी के आंदोलन में भी हमारी 90% कुर्बानियां थी, और आज भी यदि जरूरत पड़ी तो यहाँ का एक एक नौजवान, एक एक नवयुवती, पहलवान, महिला पहलवानों के मान सम्मान के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है।